वेलकम इन टेक मलासी। और आज के इस वीडियो का जो एजेंडा है वो पाइथन एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। एक वीडियो में एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर पहले भी डाल चुका हूँ, राइट, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होगा और एम ये होगा कि एल्गो ट्रेडिंग के डेफिनेटली आपने सुना होगा कि आजकल जो ट्रेडिंग होती है, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो, राइट, वो एल्गो के थ्रू हो रही है इंस्टेड ऑफ मैनुअल, राइट। तो अब मेरी कुछ वीडियो की सीरीज़ आएंगी जहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कोडिंग के थ्रू, यानी कि भी पाइथन कोडिंग के थ्रू आप एल्गो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा पहला एग्जांपल है वो फायर्स वेंडर है, राइट। तो फायर्स का जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो एपीआई है V3 लेटेस्ट, उसमें जो लॉगिन प्रोसेस, क्योंकि जब भी आप फायर्स पर कोई मैनुअल ट्रेडिंग भी करते हैं तो डेफिनेटली लॉगिन करना पड़ेगा। तो उस लॉगिन को पाइथन के थ्रू ऑटोमेट कैसे करना है यूजिंग TOTP इन पाइथन स्क्रिप्ट। और हाँ, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो मैं आई एम होपिंग कि आपको बेसिक्स पता होंगे एंड यू ऑलरेडी नो। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि प्री स्टेप सेटिंग अप योर फायर्स ऐप। इट मीन्स आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करके ऐप बनाना जानते हो, यानी कि वहाँ लॉगिन करके आपने ऐप बना दी हो। एक्टिवेट योर ऐप वाया, एक्टिवेट करनी हो उस ऐप को। इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्योंकि इसमें हम जो TOTP यूज़ करेंगे वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो मैं एक बार बता भी देता हूँ कि इसका कहने का मेरा क्या मतलब है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक यहाँ पर साइन इन किया। साइन इन करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फायर्स API, इस पर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा API क्रिएट ऐप, और ये V3 का डॉक्यूमेंट है। आप चाहो तो इस डॉक्यूमेंट को भी पढ़ सकते हो। और क्रिएट ऐप में जाके यहाँ पर आपको ऐप का नाम, रिडायरेक्ट URL और बहुत सारी चीज़ें, सेटिंग्स होती हैं, परमिशंस होती हैं आपकी किस डाटा को। तो आई होप कि ये स्टेप्स आपको पहले से आते हो, आई एम होपिंग इट। तो इस ट्यूटोरियल का जो एम है वो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। और अगर ये स्टेप्स आपको नहीं आते हैं, यू डोंट नो अबाउट हाउ टू क्रिएट ऐप इन डैशबोर्ड, उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो गाइस कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताइए, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये वीडियो ये मानते हुए कि आपको स्टेप्स आते हैं उसके बाद का ही ये वीडियो का एजेंडा है। ओके, तो हमें करना क्या है, डेफिनेटली मुझे लॉगिन को ऑटोमेट करना है। और फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कहीं पर लॉगिन भी करता हूँ, मैं आपको ये करके भी दिखा दूँ। तो जब आप लॉगिन करते हो फायर्स में तो आपसे वो क्लाइंट आईडी या मोबाइल नंबर, इन दोनों में से कोई एक चीज़ पूछता है। जब ये डाल देते हो आप तो वो आपसे ऑथेंटिकेशन के लिए पूछता है, मतलब एक OTP मोबाइल में या TOTP, यानी आपके पास जैसे गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का अगर ऑथेंटिकेट ऐप है तो ऐप के थ्रू एक 6 डिजिट कोड यहाँ पर कंफर्म किया जाता है। और जब आप वो नंबर डाल देते हो देन एक पिन नंबर डालना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक डाल के दिखाई देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ अपने ऑथ में। मैंने एक कोड डालता हूँ यहाँ पर, तो उसके बाद वो क्या पूछेगा आपसे, पिन पूछेगा। ये ऑटोमेटिकली नंबर है जो मैं कंफर्म, ये कुछ इनवैलिड हो गया, यानी कि पेज मेरा इनवैलिड हो चुका है। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पर करोगे तो उसके बाद आपको एक पिन एंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स करने के लिए इसको ऑटोमेट कैसे, ये तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ, इसको ऑटोमेट कैसे करें तो उसी के लिए पूरा ट्यूटोरियल है। और मेरे इस वेबसाइट में mmmantra.tech में पूरे स्टेप्स हैं, पूरा कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके गाइज, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और पेशेंस रखिए, सब कुछ क्लियर करूंगा कि किस तरीके से लॉगिन अचीव किया जाता है और किस तरीके से एक्सेस टोकन एक्सेस होगा। और फायर्स के कोई भी फर्दर API, चाहे वो होल्डिंग की हो, चाहे वो ट्रेड की हो, चाहे वो आपकी पोजीशन की हो, एक्सेस करने के लिए मुझे एक्सेस टोकन चाहिए। तो बेसिकली जो फंडा होगा वो ये होगा, एल्गो ट्रेडिंग के अंदर में हम फायर्स का लॉगिन करेंगे, ठीक है। अब इसके 2 तरीके हैं हमारे पास फायर्स में लॉगिन करने के। या तो आप बेसिकली ये ले लेते हैं OTP यूज़ करो। OTP मीन सिंपल, जो मोबाइल पर आपको मिलेगा, और उसके बाद 6 डिजिट आपने OTP डाला, फिर आपने पिन डाली, पिन वेरीफाई होगी। और पिन कहाँ से मिलेगी, जब आप अपना अकाउंट बना लेते हो तो आपको एक पिन मिल जाती है, कुछ चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं, राइट, वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। और इतना स्टेप करने के बाद यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। इट मीन्स यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, एक्सेस टोकन मिल जाता है, ये वाला, ये ध्यान में रखना।
दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि, और इस डेफिनेटली इस स्टेप को हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ऑटोमेट करना है, तो मैं दूसरा तरीका करूँगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाय TOTP। TOTP के लिए क्या होना चाहिए, ये तभी काम करेगा जब आप अपने डैशबोर्ड पर यू हैव इनेबल्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब क्या है, ये मैंने स्टेप्स में यहाँ पर ना एक लिंक भी दिया है, तो आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका ऑन होना चाहिए। ये स्टेप यहाँ पर आप चाहो तो इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेना। ये यहाँ पर आप जाओगे अपने अकाउंट पर, और ये वाला जो पिन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फायर्स में, यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड पर अपने अकाउंट पर ये वाला ऑप्शंस मिल जाएगा, जहाँ पर जो आपको ऑथेंटिकेटर ऐप से अपना एक TOTP 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड करना पड़ता है। ओके, तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये चीज़, तो ऑथेंटिकेटर ऐप जनरेट 6 डिजिट OTP एट एवरी 30 सेकेंड्स। उसके बाद हम वो डिजिट यहाँ डालेंगे, सेम स्टेप। उसके बाद आपको पिन मिलेगा, दिस वन और अगेन दिस वन। तो हमारे पास 2 तरीके निकल के आए। नंबर 1 एक हमारे पास ये वाला मेथड है, और नंबर 2 हमारे पास ये वाला मेथड है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लॉगिन के लिए याद रखना कि जो मैं यूज़ करूँगा वो ये वाला तरीका हम यूज़ करने वाले हैं, जो हमारा एम रहेगा बाय एल्गो ट्रेडिंग। तो व्हेन यू लॉग इन वाया वेब यू नीड ऑथेंटिकेटर ऐप टू मैनुअली लॉग इन एवरी डे टू जनरेट एक्सेस टोकन। तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमें जो अचीव करना है वो एक्सेस टोकन करना है यूज़र का। अब इसको आपको मैन्युअली करना पड़ता है एवरी डे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ TOTP यानी कि यूजिंग फायर्स API V3 यू कैन ऑटोमेट प्रोसेस ऑटो विदाउट मैनुअली लॉग इन। ये इंपॉर्टेंट है, यूजिंग TOTP की 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड इन योर अकाउंट। तो इस चीज़ को हमें डेफिनेटली अचीव करना है। तो गाइज इतना तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 2 तरीके होते हैं फायर्स में लॉगिन करने के, राइट। उसमें से हम TOTP को डेफिनेटली फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक, तो अब करना क्या है, यहाँ पर वैसे तो मैंने सारे स्टेप लगे हैं, तो हम कुछ प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको अपना एक इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पाइथन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पाइथन में क्या होता है कि डेफिनेटली पाइथन के वर्जन अलग होते हैं, और हर जो मॉड्यूल होता है उसका वर्जन अलग होता है। तो पाइथन में एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है VNV। आई होप ये बेसिक्स आपको पता होंगे। ठीक है, और सिंपल क्या करना है, वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल कर लेना है pip3 के थ्रू, और अपना एक पाइथन में अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लो वहाँ पर बना के। तो पहला स्टेप यही फॉलो करते हैं। कहीं पर भी आप एक फोल्डर बना सकते हो। सपोज एल्गो ट्रेडिंग पे मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा VS कोड ओपन होके आ गया, और इसके टर्मिनल पर यहाँ पर आके आप चाहो तो अपना टर्मिनल अलग खोल लो, चाहो तो यहाँ पर भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जाके अपना इन्वायरमेंट पाइथन, अब चाहो तो आप चेक कर लेना। मैं बता दूं, पाइथन -m-VNB ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअल इन्वायरमेंट, और ये एनी नेम कोई भी एक नाम दे सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट हम बना लेते हैं। ये देखो MyENV एक वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पर बन रहा है, मतलब ये देखो इसके अंदर। और हाँ, इसकी जगह पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, फायर्स दे सकते हो, या इसके अलावा कुछ भी आपको देना है। तो ये यहाँ पर आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। कभी कभी कुछ टाइम ले लेता है, अदरवाइज डेफिनेटली 1 मिनट के अंदर तो हो ही जाएगा। और उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट का मतलब अब जो कुछ भी रन होगा वो उस इन्वायरमेंट में होगा, उसके जो वर्जन्स होंगे। और डीएक्टिवेट करना है तो डेफिनेटली उसका अपोजिट आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। एंड करना क्या होता है आपको, सबसे पहले यहाँ पर स्क्रिप्ट, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो आ रहा है ना MyENV, इसका मतलब ये हुआ आप MyENV इसके अंदर गए, इसके अंदर एक स्क्रिप्ट फोल्डर होता है, देन एक्टिवेट होता है, और ये आपका एक्टिवेट हो गया। और अगर आप इसको डीएक्टिवेट करना चाहो तो डेफिनेटली आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो अब क्या हो गया, ये ग्लोबली वर्जन्स उठाएगा, लेकिन जैसे ही आपने ये वाली कमांड दी यहाँ पर आके, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अगर ये छोटा हो जाए तो आप एक काम और कर सकते हो, मैं यहाँ पर भी एक टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओपन टर्मिनल मतलब डेफिनेटली VS कोड का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली मैं इसी के साथ एम्बेड हो रखा है, तो मैं अलग से आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर आके। ठीक है, तो माई इन्वायरमेंट के अंदर क्या था, स्क्रिप्ट
के अंदर एक्टिवेट, और ये आपका एक्टिवेट हो गया। इसको मैं बड़ा भी करके दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। ठीक है, तो आई थिंक स्टेप कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वेरी सिंपल। अब अगर आप एक्सेस टोकन यानी कि इस एक्सेस टोकन को यूज़ करना चाह रहे हो और लॉगिन ओटीपी का जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए जो नेसेसरी पैकेज है सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और आई होप कि पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड है आपका। आई एम होपिंग pip3 एंड पाइथन आपने पहले से इंस्टॉल्ड किया हुआ है, राइट। अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो, कहीं भी टाइप कर लो डाउनलोड पाइथन, और इसमें जो पहला ही लिंक मिलेगा हम यहाँ से भी पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अब ये 1 बाय 1 ये सारे स्टेप्स हम ले लेते हैं। हाँ, और पाइथन का हम लेटेस्ट डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे। मैं इसका एक लिंक नीचे दे रखा है मैंने, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैं पाइथन का जो लेने जा रहा हूँ दैट इज़ V3 डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। इनको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली की बात है, आप चाहो तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो। इस लेटेस्ट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये जो सारी चीज़ें होंगी मैं आपको समझाऊंगा 1 बाय 1। यहाँ पर देखो कुछ फायर्स का वेब एस JS भी है, नोड भी है। मैं पाइथन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, और इसी के नीचे मैंने ये भी दे रखा है, पाइथन इंस्टॉल करने का दे रखा है, ऑनलाइन भी दे रखा है कि इन्होंने एक अपना छोटा सा डॉक्यूमेंट दे रखा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक्सेस टोकन ये पहले से एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं एक्सेस टोकन को निकालने का आपको तरीका बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसको पढ़ लेना, राइट। ये तो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर मेनली जो काम होगा वो आगे की हम बात करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमने अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया और उसमें 1 बाय 1 पैकेजेस इंस्टॉल कर देते हैं। तो पहले मैं ले लेता हूँ, वैसे यहाँ पर एक साथ भी इंस्टॉल्ड करने का तरीका होता है, मतलब फ्रीज कमांड के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ कि सबसे पहले फायर्स का जो API V3 डॉक्यूमेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इस ट्यूटोरियल में बात कर रहे हैं, यानी कि V3 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। इसलिए जो मैं कमांड यहाँ ले रहा हूँ वो पहले V3 इंस्टॉल कर रहा हूँ, ओके। तो फटाफट कर लेते हैं इस काम को। V3 अब ये यहाँ पर इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएगा, और pip3 का मतलब मेरा पाइथन 3 है, तो मैं इसलिए वो लेके चल रहा हूँ। और फिर रिक्वेस्ट कंट्रोल कॉपी, वैसे ये डिफ़ॉल्ट होता है लेकिन तब भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये देखो इंस्टॉल्ड हो रही हैं सारी चीज़ें। तो क्या करता हूँ, मैं फटाफट इन सारी कमांड को इंस्टॉल कर लेता हूँ। और ओके, तो ये सारे पैकेज इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेटिस्फाई था, और PIP3 इंस्टॉल्ड VIOTP ये भी मैंने इंस्टॉल कर दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इस यही है जिसकी वजह से हम ये वाले को एक्सेस करेंगे। TOTP हम एक्सेस करने जा रहे हैं, और TOTP की तरह ऑटोमेटिकली लॉगिन करने जा रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भी मैं कर चुका हूँ। पार्स QS URL एक्चुअली ये डिफ़ॉल्ट है, तो इसलिए इसने यहाँ पर मुझे एरर दे दी है, अदरवाइज़ ये इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। तो सबसे पहले मेरा इन्वायरमेंट क्लियर, यहाँ पर हम अपना इन्वायरमेंट बना चुके हैं, ओके। अब क्या करना है, अपनी एक फ़ाइल बना लीजिए। लेकिन देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम फायर्स में अकाउंट बनाते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं, तो उन क्रेडेंशियल्स को हम सेट करेंगे और अपनी जो भी एक मेन फाइल बनाएंगे उसमें इन सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर लेंगे। यानी कि जो अभी हमने फायर्स का V3 जो यूज़ करेंगे वो उससे हम फायर्स मॉडल, जो फायर्स का V3 हमने पैकेज इंस्टॉल किया है उससे मैं इंपोर्ट कर लूँगा फायर्स मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। जैसन एक ले लेंगे क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। PYOTP ये अभी हमारी बात हो गई, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या करेगा कि जो वो 6 डिजिट कोड बनता है ना, जो हमारी अभी हम बात कर रहे थे 6 डिजिट कोड की, यहाँ पर ये वाली, इसको बनाने के लिए, यानी कि इसको बनाने के लिए इस चीज़ को मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ PYOTP के लिए, ठीक है। पार्सिंग की ज़रूरत पड़ेगी। फायर्स मॉडल ये डेफिनेटली इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको एक्सेस करना है ये वाला मॉडल फायर्स V3 को एक्सेस करना है तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ने वाली है फायर्स मॉडल की। क्रेडेंशियल का मतलब मैं अलग फाइल ले रहा हूँ ताकि जो भी इसके क्रेडेंशियल होंगे, की होती है, सीक्रेट की होती है, मैं अलग फाइल में डालूंगा। टाइम स्लीप वगैरह के लिए ये सारे इंपोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट पैकेजेस है जिसको आपको इंपोर्ट करना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा पैकेज तो इंस्टॉल्ड हो चुका है, हमारा ये वाला इन्वायरमेंट भी बन चुका है। तो यहाँ पर हम 2 फाइलें बनाएंगे। एक तो मैं बना लेता हूँ main.py, एंट्री पॉइंट है जहाँ पर मैं लेके चलूँगा, और इस पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट,
ठीक है, ये यहाँ पर हमारे सारे आ चुके हैं और ये क्रेडेंशियल फाइल इसको मिल नहीं रही है तो वो हम यहाँ पर ले लेते हैं और क्रेडेंशियल फाइल नाम हमारा होगा credential.py, ये एक फ़ाइल बना लेते हैं। ये ध्यान में रखना ये C छोटा है इसका और तो मेरे ख्याल से P छोटा है इसका। ठीक है, ये क्रेडेंशियल बन चुका है। अब इसके अंदर आएगा क्या, इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी आपको ऐप आईडी। ऐप आईडी का मतलब जो अभी मैं आपको बता चुका था यहाँ पर, मतलब फायर्स के अकाउंट में जो ऐप की बात हो रही थी। तो आई होप कि अगर आपने अपने अकाउंट बनाया है तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल चुकी होंगी। और TOTP की कहाँ मिलेगी, ये यहाँ पर मिलेगी, जो ये मैंने आपको लिंक दिया था, आप ले सकते हो। और ये यहाँ पर जनरेट करने का तरीका होता है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा दें। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर मैनेज अकाउंट पर जाओगे और देन इनेबल्ड करोगे। ठीक है, आपने इनेबल्ड किया इसको और ये जो आ गया स्कैनर, जब स्कैन करोगे तो यहाँ पर आपको ये आएगा, एक की जनरेट हो जाएगी जिसको आप यहाँ से कॉपी करना पड़ता है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। और हाँ, अगर आपको डेफिनेटली नहीं पता है तो गाइस कमेंट में पक्का बताइए, मैं बिल्कुल इसी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। रीडायरेक्ट URI में ऐप फायर्स, ये सिक्योरिटी रीजन से मैं यहाँ पर कुछ नहीं डाल रहा हूँ, या आपको अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग डालना है। तो फ़िलहाल तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब इसको यहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी, इंपोर्ट। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी हो गई, एक मेन फाइल बना लिया और ये वाली फाइल बना ली है। ठीक है, मैं रिपीट कर दूँ, फायर्स मॉडल, फायर्स की API जो V3 डॉक्यूमेंट है उससे कनेक्ट होने के लिए फायर्स मॉडल यूज़ हो रहा है। और PYOTP का मतलब ये हो गया कि जो 6 डिजिट का मैं TOTP भेजूंगा ऑटोमेटिकली वो यहाँ के थ्रू भेजा जाएगा। ठीक, इसके बाद मेन फाइल के अंदर ये मैंने कर दिया है और ये एक कनेक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। सिंपल, इसका क्या मतलब है वो मैं समझा देता हूँ। गाइस सिर्फ टाइम से बचने के लिए मैं एक एक करके नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, किसी भी फाइल को पाइथन के अंदर अगर आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है, एज ए CR मैंने क्रेडेंशियल कर लिया, तो उसके अंदर के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए CR डॉट 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 लगाना है और उन वेरिएबल को यहाँ एक्सेस कर लेना है। तो ऐप ID इस वेरिएबल में आ गई, ऐप टाइप इसमें आ गया, सीक्रेट की आ गई, क्लाइंट ID ऐप ID इन दो के उससे बनती है। CR.FYD यहाँ पर आ गई, CR.AD टाइप यहाँ पर आ गया ID। तो ये वेरिएबल्स हमने पहले ग्लोबली वो कर दिए। यू शुड टेक केयर दैट द TOTP सीक्रेट इज जनरेटेड व्हेन यू हैव इनेबल्ड 2 फैक्टर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अभी हम बात करेंगे सब चीज़ों के बारे में। एंड की भी आ गई, पिन भी आ गया, रीडायरेक्ट URI भी है। ये सब कहाँ से आ रहा है, इस वाली फाइल से मैं उठा रहा हूँ, ये ध्यान में रखना है आपको, इस वाली फाइल से। यहाँ पर अभी ब्लैंक है, लेकिन जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो मैं अपने क्रेडेंशियल डाल दूंगा। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ, और हाँ एक चीज़ और गाइज, ये जो कोड है ये फायर्स का ही कोड है। फायर्स ने जो अपने सैम्पल कोड होते हैं उन्हीं का ही होता है। उसमें मैंने कुछ थोड़ा ट्विक किया है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आप डेफिनेटली इस कोड को ऑनलाइन चाहते हो तो आप, मैं एक लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा। ओके, तो ये लिंक ना मैंने एक फ़ाइल में भी दे देगा है, ये गिटहब का लिंक है इन्हीं का, फायर्स देव का। ये मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जाओगे एक नई फाइल में, ये देखो, तो ये गिटहब फायर्स देव, यहीं पर इनका ही देखो एक सैम्पल कोड है पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैं अगर लॉगिन पीछे जाता हूँ और यहाँ पर देखो ऑटो लॉगिन TOTP, तो गाइज़ आप यहाँ से भी इसको ले सकते हो, देख सकते हो, ये सारा का सारा है। तो ये इन्होंने दे रखा है एक सैम्पल कोड पाइथन का, ये देखो सारे एग्जांपल्स वही हैं। मैंने इसको बस अपने तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है सो दैट कि थोड़ा इजी कर दूँ इस कॉन्सेप्ट के अंदर। आप यहाँ से भी इस कोड को डेफिनेटली टेक कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक, और हाँ मैं इसको डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप ही समझाने जा रहा हूँ इस पूरे कोड को। तो हमने जो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं उस पर हमारे पास क्रेडेंशियल हमने बना लिया, main.py हमारी यहाँ पर बन चुकी है। और हाँ देखो, ये बता दूँ कि पहले जो V2 का डॉक्यूमेंटेशन था, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो V2 पर चलाते थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी बीच के अंदर। तो ये ध्यान में रखना है कि चेंज क्या करना है। जो बेस URL 2 है वहाँ पर API V3 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे आपको।
बेस यूआरएल में ये बिल्कुल सेम चलेगा। और देन उसके बाद सेम चीज़ें हैं, सेंड लॉगिन ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी, वेरीफाई पिन, टोकन। तो इनका मतलब समझा दूं कि सिर्फ एक्सेस टोकन को अचीव करने के लिए हमें इतने स्टेप्स को फॉलो करना है, इतने सारे यूआरएल को हमें फॉलो करना है। तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए बताया है ऑटोमेटिकली लॉग इन द प्रोसेस। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंड लॉगिन ओटीपी एक फंक्शन बनाऊंगा। सबसे पहले इसको बड़ा कर देते हैं, जनरेट टीओटीपी, जनरेटर टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड टीओटीपी बनाना पड़ेगा इस वाले पैकेज की हेल्प से, यहाँ पर मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। एंड देन वेरीफाई ओटीपी, डेफिनेटली उस ओटीपी को मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, मुझे पिन को वेरीफाई करना पड़ेगा एंड रिसीव द एक्सेस टोकन, और ऑब्टेन द ऑथेंटिकेशन कोड फॉर API V2 ऐप फ्रॉम द ट्रेड एक्सेस टोकन एंड वैलिडेट द ऑथेंटिकेशन कोड टू रिक्वायर द API। ये वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी है, यहाँ तक हम कर चुके हैं, और मैंने यहाँ पर एक कनेक्शन भी बना के दिखा दिया ऐप आईडी का। तो ये जो बेसिक्स स्टेप्स हैं ये डेफिनेटली हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो अब पहले वन बाय वन एक फंक्शन हम बना लेते हैं अपना, बना के लेते हैं, मैंने बना के रखा हुआ है। इसी को मैं कॉपी करके, पहले इसी को मैं समझा रहा हूँ क्योंकि पहला स्टेप ही यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। पहला एक फंक्शन हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैंने क्योंकि इन्होंने सैम्पल कोड में यही दे रखा था, तो सेंड लॉगिन ओटीपी, जिसमें आपको FYD फायर्स की आईडी और ऐप आईडी दोनों पास करनी पड़ेगी। और देखो ये वाला कौन सा है, ये देखो सेंड लॉगिन ओटीपी। अगर ये फायर की आईडी और ऐप आईडी आपकी सही है तो ये यहाँ पर पास करेगा, और उसका एक स्टेटस आएगा। अगर वो 200 नहीं है तो इन्होंने इसको एरर बना दिया है, ठीक है, इस तरीके से। और एरर के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल है, चलो उसको बना लेंगे अभी थोड़ी देर में। एरर में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको अभी हम फिक्स करते हैं। एरर भेज दिया, एरर में रिजल्ट स्ट्रिंग नेक्स्ट, जैसन का ये वाले पाइथन की हम बात कर रहे थे। जो भी डाटा आएगा उसको लोड किया रिजल्ट के अंदर, एंड देन रिजल्ट की जो आएगी वहाँ से, यानी कि जब आपने लॉगिन सेंड किया देन वहाँ से उसने एक इनक्रिप्टेड की वापस करी, वो हमें मिलनी चाहिए एज ए सक्सेस, अदरवाइज इसको ट्राई कैच के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो FY फायर्स की आईडी ये हम यहाँ पर ऑलरेडी ले चुके हैं, ये देखो जिसकी बात कर रहा हूँ। ऐप आईडी ये हम ऑलरेडी यहाँ पर ले चुके हैं, ठीक है। तो बस हमें यही डेफिनेटली पास करना है। तो इसको एक बार कॉल कर लेते हैं और इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या आएगा। सेंड लॉगिन ओटीपी पीछे कर लेते हैं, और यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो मैं FY आईडी जो यहाँ पर लेके चलते हैं, यहाँ पास कर दी, ये कर देना है। और देन आपको यहाँ पर ये पास करना है ऐप आईडी टाइप। इसको कुछ थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं, मतलब जनरली जब मैं इसको रन करूँगा तो जब मैंने कोड में बता भी रखा है कि बिल्कुल बॉटम पर जाओगे जहाँ से कॉल करेंगे, क्योंकि एंट्री पॉइंट हम अपना मेन रखना चाहते हैं। तो अभी मैं वन बाय वन आपको समझा रहा हूँ, तो एक फंक्शन अपना मेन बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके इस वाली लाइन को ले लेते हैं, क्योंकि एक ही समझाता हूँ मैं आपको। इसको पहले समझा देता हूँ मैं आपको, इससे भी पहले। देखो फायर्स मॉडल कहाँ से लिया मैंने, यहाँ से, ये फायर्स मॉडल है मेरा, फायर्स मॉडल डॉट सेशन मॉडल। ये पहले से डिफ़ॉल्ट इसका फंक्शन है। इसको आपको क्लाइंट आईडी देनी है, आपको इसको सीक्रेट की देनी है, आपको इसको रिडायरेक्ट URI देनी है, रेस्पॉन्स कोड देना है, ग्रांट टाइप देना है। तो इतना करने पर क्या होगा, आपका एक सेशन बन जाएगा। सेशन का क्या मतलब है, फायर से आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। ये पहला मेरा स्टेप रहेगा। और एक URL को एक्टिवेट करने का एक कोड होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, लेकिन इसका इस पूरे कॉन्सेप्ट से कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। इसको मैं लिंक बोलूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लिंक, ठीक। इसका क्या मीनिंग है मैं बता देता हूँ कि जनरली इसका क्या पर्पज़ होगा, और लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो मैं बताने जा रहा था वो ये है। देखो सेंड लॉगिन OTP ये फंक्शन है, इसको आपने FY आईडी फाइल्स की आईडी जो मैंने ऊपर ले रखी है, और कहाँ से आ रही है, वो क्रेडेंशियल से आ रही है, ठीक है, ये ध्यान में रखना।
और सेकंड आर्गुमेंट जो पास होता है वो ऐप आईडी याद रखना, ऐप आईडी टाइप है ये ऐप आईडी टाइप। टू डिनोट, इसमें ना एक वैल्यू जाती है टू, इसका मतलब होता है टू डिनोट्स वेब लॉगिन, यानी कि मैं वेब लॉगिन करना जा रहा हूँ। तो ये दो चीज़ें आपको इसको बतानी पड़ती है, यहाँ पर इसको रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं प्रिंट करवा देता हूँ लिंक को। लिंक क्या है, और जो OTP का रिजल्ट है वो भी हम देख लेते हैं, सेंड OTP रिजल्ट, अगर सब कुछ सही रहा तो। ओके गाइस, तो हाँ ये याद रखना मैं अपने क्रेडेंशियल डाल चुका हूँ, सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको दिखा नहीं सकता। ओके, मतलब मेरे क्रेडेंशियल ऑलरेडी डाल रखे हैं और आपको सिर्फ इस वाली फाइल में अपने क्रेडेंशियल डालने हैं। और अब इसको हम रन करके देखते हैं कि कोई एरर आती है या नहीं आती है, देख लें एक बार ज़रा। अच्छा हाँ, इसको यहाँ पर एक चीज़ और जो मैं भूल गया कि जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो जो स्टार्टिंग है रन करने का जो तरीका है, मतलब ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अपना एक चेक कर लो कि जिस प्रोग्राम को रन कर रहे हो, इफ़ नेम अगर वो मेन के बराबर है तो ये मेन वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आई होप कि देखो बेसिक्स तो आपको आना चाहिए अगर इस ट्यूटोरियल में आप डायरेक्टली आए हो तो, अदरवाइज़ आपको सेपरेट वीडियो देखना पड़ेगा कि कैसे फंक्शन पाइथन काम करता है। अब इसको कॉल करते हैं, अब देखो ये चेक कर रहा है, ये देखो ये एक मेरे पास एक एरर आ गई है, चलो उसको देखते हैं। सक्सेस इज नॉट डिफाइंड अभी हम बात करते हैं, लेकिन ये जो आया है ये वाला URL, राइट, ये URL क्या है, ये URL है जो मेरे पास एक लिंक आ रखा है। इस लिंक का हमारा काम क्या होगा कि अगर आपको अपनी जो ऐप डैशबोर्ड में बना के रखते हो, मैंने स्टार्टिंग पर ही आपको बताया था इसी वजह से, ये है एक्टिवेट योर ऐप वाया द प्रोवाइडेड URL। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता नहीं है कि आपका URL क्या है तो आप कोड के थ्रू, यानी कि कोड के थ्रू भी आप ये डायनेमिकली निकाल सकते हो। इसलिए मैंने ये कोड दे रखा था। किसी दूसरी वीडियो में मैं इसका यूज़ भी आपको बताऊंगा, उसमें भी हम बात करेंगे। नीचे एरर आने का मतलब है कि जो एक्चुअली सक्सेस है और जो एरर है इसको मैंने डिफाइन नहीं कर रखा है, जिसको अभी मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो इसको ये दो वेरिएबल हैं क्योंकि मैंने ना कांस्टेंट वैल्यू उन्होंने ले रखी थी, इसको कहीं भी ऊपर आप डिफाइन कर सकते हो। यहीं पर कर देते हैं, आप यहाँ ले सकते हो, कोड में नहीं है लेकिन आप इस तरीके से इसको, इसका मतलब ये सक्सेस का मतलब 1 है, एरर का मतलब माइनस है, नथिंग एल्स। अब देखो एरर चली गई हमारे यहाँ से। ठीक है, अब चेक करें। अब इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और इसको प्रैक्टिकली जो इसका यूज़ होगा ऐप को कैसे एक्टिवेट करते हैं, ये तो डेफिनेटली अगर आपके कमेंट आते हैं तभी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि आपको पहले से ही सारी चीज़ें आती है, आई एम होपिंग दैट। ठीक है, अब दोबारा रन करते हैं एक बार। अब ये रन हो रहा है, देखो दैट इज़ एक्चुअली आई वांटेड टू टेल यू। ये देखो ये जो की मेरे पास निकल के आई है, ये की निकल के आई है और इसने बिल्कुल सही काम किया। मतलब मेरे जो अगर बाई चांस यहाँ कोई एरर हो गई तो इसका मतलब आप अपनी ऐप आईडी या इन सारी चीज़ों को चेक करो, और इसने बिल्कुल सही लॉगिन OTP किया। ठीक है, यहाँ पर ये गया, इसने URL सेंड किया, ये वाला सेंड लॉगिन OTP बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, मैं बता दूँ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट क्या है, ये वाला पैकेज है रिक्वेस्ट। इसके थ्रू हम अपनी कोई भी HTTP रिक्वेस्ट पोस्ट हो, गेट हो, सेंड कर सकते हैं। उसका रिजल्ट स्ट्रिंग के अंदर आया। अगर वो 200 नहीं है, 200 का मतलब सक्सेसफुल होता है तो हम एरर में ले जाएंगे। अदरवाइज उसमें से जैसन को लोड किया, रिजल्ट मिल गया, उसमें की मिलती है आपको। ठीक है, उस की को आपने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया और वो आपको यहाँ पर मिल गई। इसका मतलब फर्दर स्टेप में जाने से पहले आपका STP सेंड OTP रिजल्ट काम करना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि पहले ही अगर ये स्टेप कंप्लीट नहीं हो पाया तो डेफिनेटली आगे आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, तो यहाँ तक बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कैसे हमने कनेक्ट किया, कैसे ये चीज़ें आपस में कनेक्ट हुई। ये पैकेज जो नेसेसरी थे वो हमने इंस्टॉल कर दिए और मुझे सक्सेसफुली मेरा सेंड OTP रिजल्ट यानी कि इनक्रिप्टेड डाटा भी मिल गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। मैं वहीं से, अब देखो ये सारे ना मैंने यहाँ पर फंक्शन ना ब्रेक करके आपको दे रखे हैं 1 बाय 1, उन सब का यूज़ करते हुए चलेंगे। तो हम जो प्रोग्राम हमारा चल रहा था स्टेप 1, मैं इनको लिख भी दे देता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो सके, ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो कि ये हमारा पहला स्टेप था। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट, यहाँ पर ये कर लिया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं।
वैसे ही लेके चलेंगे जैसा हमारा फॉर्मेट है। सेकंड स्टेप हमारे पास जो होगा ये हाँ, इसमें अगर तुम चेकिंग करना चाहो, देखो चेकिंग करने का मतलब ये हो गया कि दो बातें हो सकती हैं, हो सकता है यहाँ पर एरर आ जाए, हो सकता है यहाँ पर सक्सेस हो जाए। तो उस केस पर आप क्या कर सकते हो, ये एक चेकिंग लगा सकते हो इस तरीके से। ये थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, सिस पैकेज की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, सिस है नहीं क्या हमारे पास, चलो कोई बात नहीं है, नहीं है तो ले लेते हैं। पोर्ट सिस ये रह गया होगा। सिस्टम डॉट एग्जिट का मतलब प्रोग्राम का वहीं पर एग्जिट हो जाना, ये ध्यान में रखना। देखो OTP रिजल्ट जो आया उसमें वो डेफिनेटली मेरे पास ना एक ये फॉर्मेट आया होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये जीरोथ पर एक डिक्शनरी आई है, मतलब कि एक लिस्ट आई है जिसके जीरोथ लोकेशन पर 1 और यहाँ पर ये है 1 का मतलब क्या हुआ, सक्सेस। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सक्सेस 1 कर रखा था, एरर का मतलब -1। तो हमने यहाँ डिसीजन ये लिया कि जीरोथ का मतलब यानी कि सक्सेस। अगर ये नॉट इक्वल टू सक्सेस है, अगर इसका मतलब कुछ और आया तो सेंड लॉगिन OTP मैसेज फेल्यूर, यानी कि जो एरर होगी और वो फेल हो गया, हमने स्टेटस फॉल्स कर दिया और एग्जिट कर गए। अदरवाइज हमने एक मैसेज दिया सेंड लॉगिन OTP मैसेज सक्सेसफुल। ठीक है, इसको अब इस तरीके से भी रन करके देख लें। ये देखो, सेंड लॉगिन OTP मैसेज सक्सेस, यानी कि जो OTP का मैसेज था वो तो सक्सेसफुल चला गया। इतना तो हम क्लैरिटी है कि हम बिल्कुल सही तरीके से इसमें एनरोल हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप है जनरेट TOTP। अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जनरेट OTP का। तो मैं अगेन एक सेकंड स्टेप को ले लेता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा बैक कर, क्योंकि इंडेंट आपके एक जैसे होने चाहिए, यहाँ ले लेते हैं। थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं, इसको और इसको यहाँ पर। ठीक है, इट्स बेटर। अब एक फंक्शन मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर भी ऑथेंटिकेटर ऐप का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था एक्स यहाँ पर, कि आप अगर ये वाला एग्जांपल कर रहे हैं तो आपको एक 2 फैक्टर इनेबल्ड है तो TOTP आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, और ऑथेंटिकेटर ऐप जनरेट करेगा 6 डिजिट। तो अब ये काम मैं कोड से कैसे करूं, तो उसके लिए हमारे पास है जनरेट TOTP, यानी कि जो काम यहाँ हो रहा था ऑथेंटिकेटर ऐप में वो काम ये करने वाला है। ठीक है, उसको आपको की भेजनी पड़ेगी। की कहाँ से आएगी, अगेन मेरी क्रेडेंशियल फाइल यहाँ से, इस वाली से आएगी क्रेडेंशियल फाइल से। और ये कैसे होगी मैं आपको, कमेंट करोगे तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, अदरवाइज आई होप कि आपको पहले से पता होगा। अब एक फंक्शन होगा इसको बनाने का, वो और कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला फंक्शन मुझे चाहिए, ये और ले लेते हैं। ये फंक्शन हम और बना लेंगे, तो इसको मैं मतलब भी समझा देता हूँ आपको। अब इस तरीके से देखो ये फंक्शंस बनते जाएंगे, प्रोग्राम बढ़ता जाएगा। दिस वन देखो, एक फंक्शन मैंने बना लिया है जनरेट TOTP, इसमें एक सीक्रेट की भेज जाएगी। अब देखो आ गया वो, ये कौन सा फंक्शन है मेरा, ये वाला PYOTP। तो PYOTP.TOTP सीक्रेट भेजोगे, डॉट नाउ का मतलब 6 डिजिट कैरेक्टर बना देना और उसको सक्सेस में डाल देना, अदरवाइज एरर में डाल देना। तो सिंपल ये क्या काम करेगा मैं पाइथन के अंदर बता दूं आपको। TOTP इज़ टू जनरेट 6 डिजिट कोड जनरेटेड TOTP। ठीक है, और वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अगेन अगर वो ये देखो, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार सिर्फ एक चेक करने का तरीका है। अब चाहो तो इसको प्रिंट करके देख लो, TOTP इक्वल इक्वल कॉमा जनरेट TOTP रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पर ये भी हम देख लेते हैं, उतना तो हमने देख ही लिया था, ये भी मैंने प्रिंट करवा दिया, ये भी करवा दिया। अब इसको लेके चलते हैं और आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। लॉगिन OTP चला गया, TOTP 331। और हाँ, अगर आप अपने ऑथेंटिकेटर ऐप को ऑन करना जिनके पास है और उससे इसको मिला के देख लो, दोनों के दोनों आपस में मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो कुछ ना कुछ गलत है, और अगर मैच है तो इसका मतलब वो सक्सेसफुल होगा। जनरेट TOTP मैसेज सक्सेस, ये देखो आपका सक्सेस हो गया। राइट, तो आई गाइस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया और आई गैस कि आपको समझ भी आ गया होगा। तो अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड का मतलब समझा दूँ। थर्ड में हमें क्या करना है, वेरीफाई TOTP एंड गेट रिक्वेस्ट। जो TOTP डेफिनेटली आपने भेजा होगा और मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था, तो जो TOTP जाएगा उसको वेरीफाई किया जाता है 6 डिजिट से। ठीक है, एंड देन पिन नंबर होता है।
थर्ड स्टेप में टी ओ टी वेरीफाई टी ओ टी पी एंड गेट रिक्वेस्ट की फ्रॉम वेरीफाई ओ टी पी ए पी आई फ्रॉम इन रेंज। हाँ, इसका मतलब मैं समझा दूँ। अब जब ऑथेंटिकेटर ऐप में आपने देखा होगा कि आप कोई ओ टी पी डालते हो, राइट, तो ऐसा होता है कि कभी कभी 30 सेकेंड्स ओवर हो जाते हैं, तो हम ना एक दो बार उस रिक्वेस्ट को करेंगे थर्ड स्टेप के थ्रू। और थर्ड स्टेप यहाँ से ले लेते हैं, थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप से पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इसका देखो मैं मतलब समझाऊंगा, डोंट वरी इसका क्या मतलब है और क्यों किया है ऐसा। देखो, हमारा यहाँ पर TOTP रिजल्ट आ चुका था और यहाँ पर हमने सक्सेसफुल चेक कर लिया था। अब जो ये सेंड OTP रिजल्ट है, इस पर आपने देखा होगा कि ऊपर हमारे पास की आ गई थी, जो हमने लॉगिन सेंड लॉगिन OTP भेजा था, हमें की मिल गई थी कि हाँ हमने OTP भेज दिया। यहाँ पर हमारे पास जनरेट TOTP आया, ठीक है, और दोनों का 1-1 का मतलब आप समझ गए ना, जो वैल्यू आई होगी। तो यहाँ पर TOTP आ गया, यहाँ पर मेरे पास रिक्वेस्ट की आ गई। ये दो चीज़ें हमें पहले वाले स्टेप में और सेकंड वाले स्टेप में हमने ले ली थी। ठीक, इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं 3 बार यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 1 से लेके 2-3 तक का मतलब 1-2 बार, 2 टाइम्स मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बात को, 2 टाइम्स टू चेक TOTP as it expires after 30 सेकेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज़ का 30 सेकेंड एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए मैं 2 बार तो एटलीस्ट चेक करूँगा ही। और यहाँ पर अब मेरे पास आएगी जो API है, वो है वेरीफाई TOTP। इस चीज़ को अब मुझे एक फंक्शन बनाना होगा, इसको मैंने एज ए मॉड्यूल अलग बना लिया, ये वाली की इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे। देखो, अपने प्रोग्राम को जितना ब्रेक करके बनाओगे डेफिनेटली उतना ट्रेस करने में हमारे पास इजी रहेगा, और इसका मतलब भी मैं 1 बाय 1 आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने वेरीफाई TOT में ये की भेज दी, TOTP भेज दिया, ये वेरीफाई करेगा उसको कि पहले तो हम लॉगिन कर चुके थे एंड देन हमने TOTP जनरेट कर दिया। अगर वो वेरीफाई हो गया तो यहाँ पर मैसेज आएगा वेरीफाई TOTP रिजल्ट मैसेज सक्सेस अदरवाइज फेल्योर। सेम कॉन्सेप्ट वैसे फॉलो करें। इसका क्या मतलब है समझा देता हूँ। यहाँ पर की आ गई, यहाँ पर TOTP आ गया, इसको मैंने देखो प्रिंट भी करवा के आपको दिखा दिया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो TOTP रिक्वेस्ट की भेजी है। इस URL का क्या मतलब है अब बता देता हूँ। ऊपर चलते हैं, URL कौन सा है, वेरीफाई OTP। अभी पिन देखो, ये स्टेप कंप्लीट, ये स्टेप में आ गए, फिर इसके बाद पिन चेक होगा, टोकन मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला गया, इसको क्या दिया, की दी, TOTP दिया। अगेन अगर मैसेज नहीं आएगा तो एरर, मैसेज आ गया तो अगेन इसकी एक रिक्वेस्ट की आएगी मेरे पास। ठीक है, कि इसका मतलब वो सक्सेसफुली उसने, देखो ये सब इनक्रिप्टेड होता है, अंदर क्या है तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन ये अगर यहाँ पर रिजल्ट मिल गया तो मेरे पास ये वाला मैसेज आना चाहिए TOTP। और हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि वेरीफाई TOTP रिजल्ट 0 सक्सेस है, तो उसकी जो वैल्यू होगी, इसको हमने रिक्वेस्ट की 2, क्योंकि एक की मेरे पास आ चुकी थी इसलिए मैंने 2 में डाल दिया। ठीक है, तो ये वाला मैसेज देख लेते हैं और यहाँ तक वो TOTP देख लेते हैं, इतना और चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक एवरीथिंग शुड बी यस वी गॉट इट। जनरेट TOTP, OTP आ गया 6 डिजिट, मैंने यहाँ से भेजी और रिक्वेस्ट की। अगर देखो ये नहीं आती तो इसका मतलब कुछ गलत है, लेकिन ये आ गया मेरे पास। और वेरीफाई TOTP मैसेज सक्सेस 1 पर ये, और ये मेरे पास की बन के आ गई जो सेकंड की है। तो यानी कि ये वाला जो वेरीफाई वाला जो स्टेप था वो भी आपने सक्सेसफुल कर दिया। और ये रिजल्ट की 2 आने का मतलब, जो ये इससे आई है मेरे पास, इस वाले से 2 आने का मतलब, इसका मतलब मेरा जो TOTP था वो भी वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में जंप करते हैं। अब हमारे पास किसकी बात है, वेरीफाई पिन एंड सेंड बैक एक्सेस टोकन। अब हमें ये करना है, तो एक्चुअली मैं अभी पहले कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे। तो इसको मैं अपने इसमें ले जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि पिन भी हमें चेक करना तो पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं वापस कोड में आता हूँ और स्टेप कौन सा चल रहा था हमारा,
1 हो गया, 2 हो गया और डेफिनेटली 3 भी हो चुका है, ये वाला सक्सेस। अब यहाँ से चलते हैं, 4th की बारी है, यहाँ तक लेके चलते हैं। 3 भी कंप्लीट, ये पूरा। और हाँ, ये 2 बार चेक करेगा, एक बार चेक करेगा, ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि कब वो ट्रू करता है। और देन इसके नीचे आते हैं और एंटर, ये चीज़ देखो। अब ये वाली की आई मेरे पास। अब वेरीफाई पिन, वेरीफाई पिन कहाँ पर है, ये मैं आपको अभी यहाँ पर कॉपी कर चुका था, ये वाली। इसको रिक्वेस्ट की देनी होगी, कौन सी वाली की, ये ध्यान में रखना, ये की दूसरी वाली होगी, ये वाली की होगी। और पिन, पिन कहाँ से आएगी, डेफिनेटली आपकी क्रेडेंशियल फाइल से, इस वाले से, ठीक है, जो पिन हमें मिल जाती है, ये दोगे, वो उस वेरीफाई पिन को देगा। अगेन सेम प्रोसीजर, सक्सेस नहीं मिला तो ये, और सक्सेस मिल गया तो ये वाला मैसेज मिलेगा। और ऊपर आपने कहा था कि फायर्स मॉडल्स में अटैच हो गया था, इस देखो ये ट्यूटोरियल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जितनी भी सीरीज होंगी वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे को मेरा एम जो पर्पज़ है एक्सेस टोकन बनाने का, मुझे इसी से तो डेफिनेटली अटैच होना है। और सेशन मैंने बना रखा था, तो इस सेशन को मैंने ये बता दिया यहाँ पर कि आपका पिन भी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। और अगर पिन वेरीफाई हो गया है तो सेशन के हेडर्स में ऑथराइजेशन पर वेरीफाई पिन से जो रिजल्ट मिला होगा, यानी कि जो एक्सेस टोकन मिला होगा, वो हमने यहाँ पर उसको सेट कर दिया। तो ये ग्लोबली यहाँ पर सेट हो जाएगा, जिसका मैं कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर जाते हैं, एक बार ज़रा मैं इसमें ये बता दूँ आपको, पिन पे जब आपने की भेजी, आपको एक पेलोड बनाना पड़ेगा। एक की का आइडेंटिफाई टाइप क्या है, पिन है, पिन से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, आइडेंटिफायर पेलोड। और देन कौन सा यूआरएल होगा, इसमें मुझे इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यूआरएल आपका है ये वाला वेरीफाई पिन, ओके। एंड देन अगेन अगर उसका स्टेटस नहीं मिलेगा तो एरर, स्टेटस मिलेगा तो। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप वेरीफाई पिन करते हो तो ये वाले स्टेप के बाद हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट, कि जब आपने वेरीफाई कर लिया योर पिन, तो डेफिनेटली हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, दिस इज एक्सेस टोकन। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें मिल जाएगी, एक्सेस टोकन। तो हमने यहाँ पर क्या करा, जो भी रिजल्ट आया डाटा, उसमें से हमने एक्सेस टोकन निकाल लिया, यहाँ डाला और इस एक्सेस टोकन को रिटर्न करवा लिया। ये जो चीज़ थी यहाँ पर एक्सेस टोकन, ये एक्सेस टोकन को हमने इस सेशन जो फायर मॉडल से जो हमारा एपीआई कनेक्ट हुई, उस पर बेयरर, राइट के बेयरर, हमने एक्सेस टोकन वेरीफाई पिन रिजल्ट यहाँ पर कर दिया। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर कहीं, हैज़ सेट एक्सेस टोकन टू फायर सेशन, ये इंपॉर्टेंट होगा, ओके। और मैंने यहाँ पर आपको इसको रन करके भी दिखा दिया जो सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। और ये चीज़ भी हमारे पास आ गई है। वेरीफाई 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 वेरीफाई, जनरेट ओटीपी मैसेज सक्सेस रिक्वेस्ट की, और वेरीफाई पिन रिजल्ट गॉट सक्सेस, ठीक है। तो एक बार रन कर देते हैं इसको। अगर ये भी हो गया तो इसका मतलब गाइज, ये देखो अब ये कर रहा है वेरीफाई, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। देखो रिजल्ट मैसेज सक्सेस, सब कुछ सही जा रहा है। और ये जो आपके पास आया ई से लेके यहाँ तक, दिस इज़ योर एक्सेस टोकन गाइज। सोचो, विदाउट लॉगिन, विदाउट मैनुअल लॉगिन, मैंने अपने पाइथन के कोड से इसको ऑटोमेटिकली लॉगिन कर दिया, ये एक्सेस टोकन मिल गया। बस अगर आपने इतना कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी एपीआई है जिसको फर्दर आप एक्सेस ना कर पाओ। रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पता है, एक्सेस टोकन आपके पास आ गया। हाँ, और ये एक्सेस टोकन याद रखना आपका पूरा एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट दिन आपको इसको दोबारा से जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर सारा का सारा काम हो गया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो हमारा है ये वाला काम भी। देन गेट ऑथ कोड फॉर API V2F फ्रॉम ट्रेड एक्सेस टोकन रिजल्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्सेस टोकन आया था वो एक्सेस टोकन अभी मेरा फाइनल एक्सेस टोकन नहीं है, ये ध्यान में रखना है। उसके लिए अभी मुझे स्टेप 5th में जाना पड़ेगा एंड स्टेप 6th को भी फॉलो करना पड़ेगा, देन मेरे पास फाइनली मिलेगा। तो स्टेप 5th भी उठा लेते हैं। ये स्टेप 5th मैंने लिया और मैंने इसको यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो ये आई थिंक ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसके साथ ही जाना चाहिए इसे। वेरीफाई OTP एंड देन टोकन की एक API जो है वो हम कॉल कर लेंगे, और इसमें इतनी चीज़ें आपको देनी है। गेट ऑथ कोड फॉर द API V2F फ्रॉम द ट्रेड एक्सेस टोकन, ठीक है।
एंड देन अगेन सेम वही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर बस मैं एक बार ये देखना चाह रहा हूँ कि ये इसके साथ चल रहा है, आपका इस प्रोग्राम के साथ होना चाहिए। चल रहा है, इसी लाइन पर है, डेफिनेटली इसी लाइन पर है। तो इंडेंट हमारे सही है एकदम बिल्कुल। ठीक है, टोकन फंक्शन है, उसको एक बार ले लेते हैं, बना लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टोकन बनता है, एक्सेस टोकन बनता है, तो ये फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसमें हमें कितनी चीज़ें देनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें पास करनी पड़ती है, वो मैं आपको एक बार समझा दूं। आप देखो यहाँ तक तो गाइज मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यहाँ तक क्या हुआ मेरे पास। जो वो टोकन आया था वो तो मैंने सेशन पर यहाँ सेट कर ही दिया है ना। अब यहाँ पर मुझे एक गेट ऑथ कोड जो ऐप का उस ट्रेड का एक्सेस टोकन है उसको पाने के लिए मुझे फायर की आईडी, ऐप आईडी, रीडर क्यू आईडी, ऐप टाइप और जो एक्सेस टोकन यहाँ से मिला था जब हमने इसको वेरीफाई किया था, आप इसको अभी फाइनल एक्सेस टोकन मत समझना, जो मेरे पास यहाँ पर आया था, राइट, उससे भी टोकन जनरेट करने के लिए इसको आप समझ लो कि एक रिफ्रेश टोकन है जिसकी हेल्प से मैं दोबारा से एक टोकन जनरेट करूँगा। ठीक है, तो उसको जनरेट करने के लिए मुझे एक टोकन में ये पैरामीटर भेजने पड़ते हैं और ये जो एक्सेस टोकन आया था ये भेजना पड़ता है। ये क्या काम करेगा यहाँ समझा देता हूँ। इस एक्सेस टोकन को जो आपने ये दिया, ये दिया, ये दिया और ये एक्सेस टोकन जो जनरेट हुआ था, फिर एक पेलोड बनेगा, फायर की आईडी, दिस वन, कोड चैलेंज, स्टेट ही बिल्कुल ऐसे ही रखना। ठीक है, और देन यहाँ पर आपका यूआरएल टोकन, ये एपीआई कौन सी होगी, ये वाली एपीआई होगी, ये वाली। यानी कि अब फाइनली हम टोकन बनाने जा रहे हैं। ये गया यहाँ पर, ये पेलोड आपने यहाँ पर दे दिया, रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ये गया पेलोड यहाँ पर दे दिया, हेडर्स में हमने यहाँ पर ऑथराइजेशन बियरर टोकन डाल दिया जो एक्सेस टोकन हमारा ऊपर से आया था। ये चीज़ देने के बाद अगर इसका जो रिजल्ट है गलत आता है तो आप समझ गए होंगे, उसको लोड किया और उसमें एक यूआरएल मिलता है हमें, ये ध्यान में रखना, उस वाली जो ये टोकन देगा उसमें से एक यूआरएल मिलेगा। उस यूआरएल को मैंने पार्स किया, ये पूरा एक पार्स करने का तरीका है, जिससे एक ऑथ कोड निकला, उस ऑथ कोड को हमने रिटर्न करवा दिया। उसको मैं आपको प्रिंट करके दिखवाता हूँ। फाइनली व्हाट इज दैट ऑथ कोड, टोकन रिजल्ट मैसेज सक्सेस। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको आगे भी ले जाता हूँ ताकि सारी चीज़ों को एक साथ ही कर लें। 5 भी हो गया, 6 स्टेप को भी उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से, ताकि ये चीज़ मैं फाइनली ही आपको बता दूँ। तो जैसे ही यहाँ पर टोकन रिजल्ट में वो ऑथ कोड मेरे पास रिटर्न हुआ, बस यहीं से आपका मेन कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। ये चीज़ आ गई, ये टोकन रिजल्ट आया यहाँ से, और यहाँ से जो मुझे मिला होगा गेट एपीआई v2 एक्सेस टोकन फॉर द वैलिडेटिंग ऑथ कोड, जो कोड वहाँ से आया उसको मैंने यहाँ पर लिया, उसको सेशन में, सेशन क्या, फायर्स के टोकन मैंने उसको ऑथ कोड एंटर कर दिया। ठीक है, और सेशन डॉट जनरेट टोकन, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टोकन मिला था अभी वेरीफाई करने का, पिन करने का, और आपको पता है कि ये जो हमारा फायर्स का मॉडल सेशन मॉडल था वो सेशन वेरिएबल पर हमने डाल दिया था। इस सेशन वेरिएबल पर हमने उस ऑथ कोड को रिटर्न किया और यहां से आपका फाइनली टोकन जनरेट होगा। दिस इज योर फाइनल एक्सेस टोकन, इट इज इंपॉर्टेंट। ये रेस्पॉन्स में आया, अगर कोई एरर हुई तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि एरर हो रही है यहाँ पर, और स्लिप करके हो गए। अदरवाइज उस एक्सेस टोकन को आप यहाँ पर लेते हैं, एंड मैं यहाँ पर इसको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ, फाइनल एक्सेस टोकन। और गाइज देखो एक चीज़ मैं बता दूं, डेफिनेटली ये कोड फायर्स ने ही का ही रिकमेंडेड कोड है, मतलब उसका सैम्पल कोड है जिसको हमने थोड़ा सा ट्विक किया और अपने स्टेप्स अपने तरीके से बनाए, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि 1 बाय 1 सिर्फ एक एक्सेस टोकन को प्रोग्रामेटिकली जनरेट करने के लिए कितने स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो गाइज सिर्फ आपको ना एक बार अपना सेटअप कर देना है, बार बार इस चीज़ में नहीं जाना है, बस आपको ये देखना है कि जितने स्टेप्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उनके फाइनली इस तरीके से मैसेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर ये मिल जा रहे हैं तो आपका सेटअप बिल्कुल सही जा रहा है, एंड देन इस एक्सेस टोकन को ग्लोबली बना के मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, कहीं पर भी। अब इसको रन करके देखें, इतना करने के बाद अब ये 1 बाय 1 चलेगा। स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट, स्टेप 3 कंप्लीट, और वेरीफाई गॉट सक्सेस। ये देखो आ गया टोकन रिजल्ट और फाइनली टोकन जनरेटेड। ये देखो यहाँ पर फाइनली, इसका मतलब
मेरा जो अकाउंट की डिटेल्स थी वो सही थी, मेरे सारे स्टेप्स बिल्कुल सही थे और उसने मुझे फाइनली टोकन बना के दे दिया। अगर ये गाइस आपका बन जाता है तो आपने इस ट्यूटोरियल को बहुत सही तरीके से फॉलो किया। अदरवाइज़ पॉज करो, बार बार देखो। आप मेरे यहाँ पर ऑनलाइन इस पर पूरा देखो, यहाँ पर इसी के बाद मैंने इसका सैम्पल कोड यहाँ डाल रखा है पूरा का पूरा, इसी वजह से आप यहाँ से इसको ले सकते हो। लेकिन बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखो, ठीक है। आपने जो क्रेडेंशियल फाइल बनाई है उस चीज़ को यहाँ पर आपको देखना है। तो एक्चुअली कोड का पैटर्न सेम है और जो जो एपीआई यूज़ करी गई हैं वो है फायर्स की, ये दैन फिर आपका V3, फिर पहले आपका लॉगिन हुआ, फिर वेरीफाई OTP हुआ, फिर पिन हुआ, फिर टोकन हुआ, फिर ये हुआ। ये सारी एपीआई को हमने फॉलो किया, ठीक है। उनके हमने फंक्शंस बना दिए, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते हुए चलना है। पहला स्टेप ये, पहले सेशन मॉडल जनरेट हो गया, इस स्टेप आपने फॉलो कर लिया। लॉगिन OTP आपने भेजा, फिर आपने जनरेट करा TOTP, ठीक है। फिर आपने वेरीफाई करा, फिर वेरीफाई आपने पिन करा, फिर वेरीफाई पिन किया, फिर फाइनली आपने टोकन बना लिया, ठीक है। और उससे सेशन मॉडल को ऑथ कोड पास करके फाइनली आपने एक्सेस टोकन बना लिया। और इसके बाद आप फायर्स की किसी भी एपीआई, चाहे वो लाइव हो चाहे आपका हिस्टोरिकल डाटा हो, आप इसकी हेल्प से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो गाइज आई होप कि यू एंजॉयड और एटलीस्ट यू गॉट द आइडिया कि कैसे ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया कि कैसे तरीके से वर्क कर रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अब मैं इस सीरीज़ में एल्गो ट्रेडिंग में और भी वीडियोज़ लाने वाला हूँ जहाँ पर मैं आपको लाइव कोड कैसे आता है और आपका हिस्टोरिकल डाटा कैसे आता है और कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए कुछ रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लगा सकते हो मार्केट में, किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। जस्ट आइडिया, मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, आगे आपको सोचना है कि आप उसका यूज़ किस तरीके से करोगे।